ठीक है। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग फिर बढ़ेंगे अगली क्लास की ओर और देखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने लास्ट फैक्ट देखा है उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं और उसके आधार पर सवाल लगाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सीधी सीधी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा स्पर्श सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसी के आधार पर हम लोगों ने एक फैक्ट सिद्ध किया था जिसमें हमने बताया था कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है उसे अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को हम आगे की ओर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो यह एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर यह केंद्र से जाने वाली भुजा को भी आगे की ओर बढ़ा दे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों रेखाएं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और केंद्र की आगे बढ़ाई गई हुई रेखा, यह दोनों एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर एक दूसरे को क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं हमारा पहला वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। यह हमारा दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। जिसकी त्रिज्या क्या है भाई, R2। इसकी स्पर्श रेखा जो है इसे अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें, इसकी स्पर्श रेखा को आगे की ओर क्या कर दें, बढ़ा दें और इसके केंद्र के समांतर या इन दोनों के केंद्र के परितः एक रेखा खींचें और उसे भी क्या करें, आगे की ओर बढ़ाएं। मान लेते हैं कि R1 वृत्त के केंद्र से होती हुई एक रेखा हम क्या करते हैं, खींच देते हैं। R1 केंद्र से, नहीं दिख रहा है डायग्राम, चलिए और छोटा बनाने का प्रयास करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। पिछली क्लास में जो हमने आपको दिखाया है उसी को एक बार रिपीट करते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या R1, यह एक वृत्त, दूसरा वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या R2 है। जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। इन दोनों को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचते हैं और इस स्पर्श रेखा को आगे की ओर बढ़ा दें और इसके केंद्र के परितः एक और रेखा खींचते हैं, केंद्र के परितः एक और रेखा खींचते हैं और यह रेखा आगे की ओर जब हम बढ़ाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर केंद्र की भुजा यानी केंद्र को मिलाने वाली रेखा जब आगे की ओर बढ़ती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम P मान लेते हैं। यह पॉइंट P पर दोनों केंद्र मान लेते हैं, यह केंद्र A और यह क्या है, B है। यह इस पर स्पर्श कर रही है, यह पॉइंट M और यह क्या है, N। और यहाँ से त्रिज्या हम खींच देते हैं, यह हमारा R2, यहाँ से त्रिज्या हम खींच देते हैं और यह हमारी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। क्लियर? इतना हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। फिर हमने और बताया था कि यहाँ पर दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। कौन कौन से, तो ध्यान से देखिएगा। एक बार आपका हो रहा है PMA, कौन सा त्रिभुज, PMA, त्रिभुज PMA, और यह समरूप त्रिभुज PNB, PMA। यह कितने अंश का कोण है, 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिज्या सदैव स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार यह वाला जो कोण होगा इस कोण से बराबर होगा और इन दोनों में कोण P क्या है, कॉमन है। जब पहले त्रिभुज के दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण से आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण खुद ब खुद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल M बराबर होगा एंगल N के, और दोनों में एंगल P क्या है, दोनों में एंगल P कॉमन है। इसी प्रकार जब किसी त्रिभुज के दो कोण दोनों में एंगल P क्या है भाई, कॉमन है, और यह क्या है, यह कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। तो बचा जो कोण हमारे पास कौन सा, एंगल A बराबर एंगल B, अर्थात यह ट्रिपल ए कंडीशन से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब दो आकृतियां आपस में समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, समान होता है। जब दो आकृतियां अर्थात दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है,
समानुपाती होती है। जैसे बात करें अगर हम पहले त्रिभुज की, तो पी ए अपान पी बी, ध्यान दीजिएगा, पी ए अपान पी बी, पी ए अपान पी बी बराबर ए एम अपान बी एन, ए एम अपान बी एन बराबर, अगर लिखना चाहें तो पी एम अपान पी एन। हमने क्या बताया कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब दो त्रिभुज या दो आकृतियां आपस में समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? इसके अनुसार अगर हम इसे लिखना चाहें, इसे और क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी ए अपान पी बी बराबर ए एम क्या है, R1 है, और A2 क्या है, ए बी एन क्या है, तो R2 है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं पी ए अपान पी बी बराबर R1 अपान R2। क्लियर? हमने क्या बताया, तो हमने आपको बताया कि बिंदु P केंद्र A व B को, बिंदु P केंद्र A व B को R1 अपान R2 के रेशियो में बाह्यतः विभक्त करता है। बिंदु P लिख दें यहाँ पर, बिंदु P केंद्र A व B को R1 रेशियो R2 के परितः या R2 के परितः क्या करता है, बाह्यतः विभक्त करती है, क्लियर? हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो बिंदु P है वह केंद्र A और B को रेशियो R1 रेशियो R2 के परितः, मतलब जिस अनुपात में R1 R2 का रेशियो होगा उसी अनुपात में AP और BP का क्या होगा, मान होगा। AP अपान BP का रेशियो वही होगा जो R1 अपान R2 का रेशियो होगा। क्लियर? आई होप चीजें समझ में आई हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी फैक्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे कहने का मतलब, जैसे हमने मान लिया कि यह पी ए अपान पी बी बराबर R1 अपान R2, पी ए अपान पी बी बराबर R1 अपान R2 हो, तो बात करें क्या भाई, इसको हटा दें। चलिए देखिएगा हमने क्या बताया या आगे क्या बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। हमने बताया कि AP अपान, या PA लिखा था तो PA लिख देते हैं, PA अपान PB बराबर R1 अपान R2। हमने यही बताया, हमने क्या बताया, PA अपान PB बराबर R1 अपान R2। माना PA बराबर R1 के, PA बराबर R1 के, उसी प्रकार PB बराबर R2 के, PA बराबर R1 के और PB बराबर R2 के। तब अगर हमसे दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, यानी दोनों वृत्त के केंद्रकों की बीच की दूरी हमसे पूछ दे, दोनों वृत्तों के केंद्रकों के बीच की दूरी अगर हमसे पूछ दे तो हम क्या करेंगे, दोनों वृत्तों के केंद्रकों के बीच की दूरी अगर हमसे पूछ दे, देखिएगा फिर से डायग्राम बनाते हैं क्योंकि जरूरत है डायग्राम की हमें। यह हमारा A था और यह क्या था, B। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी A से B तक की दूरी क्या थी, D थी। यह हमारा N था, यह हमारा क्या था, M था। फिर हमने इसे आगे की ओर बढ़ाया था, आगे की ओर, इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाए थे और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा था P जहाँ पर यह एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे, काट रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यह R1 यह R2। क्लियर, चीजें स्पष्ट है। तो हमने क्या बताया कि हमने बताया माना PA बराबर R1 के, PB बराबर R2 के। तो अगर हमसे AB की दूरी पूछ दे,
ए बी की दूरी क्या कर दे, पूछ दे, तो हम ए बी का जब हमें मान निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी हो, अर्थात ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है भाई, डी है, यानी डी का मान हमसे पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, तो पी ए में से पी ए में से पी बी का मान क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए बी का मान निकल के आ जाएगा। अर्थात हम ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर पी ए का मान आर वन के माइनस पी बी का मान आर टू के। क्लियर। अब दोनों में के कॉमन है, तो के को कॉमन कर ले, आर वन माइनस आर टू, डी बराबर, यह के के साथ इनटू में है, उधर जाएगा, यानी सीधा सीधा लिख सकते हैं के बराबर डी अपान आर वन माइनस आर टू, के बराबर डी अपान आर वन माइनस आर टू। चीजें समझ में आई, के बराबर डी अपान आर वन माइनस आर टू कैसे हुआ, हमने क्या किया कि एक बार पूरे पी ए में से पी बी को माइनस कर दिया, तो ए बी का मान निकल के आ गया, तो ए बी बराबर पी ए माइनस पी बी, यानी एक बार पी से ए के बीच की दूरी में से पी से बी की दूरी घटा देंगे, तो ए से बी की दूरी क्या होगी, निकल के खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी, आएगी। तो हमने क्या किया भाई, क्या किया देखिएगा, हमने क्या किया कि ए बी का मान निकालने के लिए पी ए में से पी बी का मान क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें हमारे पास बचा क्या, तो हमने माना कि पी ए बराबर आर वन के, पी बी बराबर आर टू के, ए बी बराबर डी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी डी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो डी बराबर आर वन के माइनस आर टू के, दोनों में के कॉमन है, तो के को कॉमन कर लिया, आर वन माइनस आर टू, अर्थात डी बराबर के ब्रैकेट में आर वन माइनस आर टू। अब के इंटू में है या गुणे में है, तो बराबर के दाएं ओर है, जब बाईं ओर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, अर्थात के बराबर डी अपान आर वन माइनस आर टू। क्लियर। अगर इसे हम पी ए के रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या है, देखिएगा हमारे पास क्या है, पी ए का मान, ध्यान दीजिएगा, पी ए बराबर आर वन के का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, अगर जब हम यहाँ पर के का मान रखेंगे तो आर वन इंटू है के साथ, तो के का मान क्या हो जाएगा, आर वन डी अपान आर वन माइनस आर टू, आर वन डी अपान आर वन माइनस आर टू, यह पी ए का मान हो जाएगा। और हमसे पी बी का मान पूछ दे, तो पी बी बराबर क्या है, आर टू के, अर्थात होगा क्या, आर टू डी अपान आर वन माइनस आर टू, यह हमारा पी बी का मान हो जाएगा, और यह हमारा किसका मान हो जाएगा, पी ए का मान हो जाएगा। चीजें समझ में आई, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसी के आधार पर कुछ सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा हमने क्या बताया, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई दो वृत्त हैं जिनके केंद्र ए व बी कुछ इस प्रकार हैं, जिनकी त्रिज्याएं आर और आर वन और आर टू आपस में इक्वल नहीं है, यानी आर वन और आर टू का मान आपस में बराबर नहीं है, और इन दोनों वृत्तों के केंद्र अलग अलग हैं। इन दोनों वृत्तों को एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। जब आगे की ओर गुजर जाती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को भी अगर आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, एक पॉइंट आता है जिसका नाम है P, और यह बिंदु P इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे से क्या करती है, स्पर्श करते हुए, यानी प्रतिच्छेद करते हुए, काटते हुए आगे की ओर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। कौन कौन सा त्रिभुज, तो हमने बताया कि एक त्रिभुज PMA समरूप त्रिभुज PNB, दोनों समरूप है। किस रूप में समरूप है, तो हमने बताया कि कोण M बराबर कोण N बराबर राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। फिर हमने बताया कि कोण P बराबर कोण P दोनों में क्या है, कॉमन है। कोण P दोनों में कॉमन है। जब किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण आपस में समरूप हो या बराबर हो तो तीसरा कोण खुद ब खुद आपस में क्या हो जाएगा, तीसरा कोण खुद ब खुद आपस में बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बताया, क्या बताया कि मान ले कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का मान, यानी उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो फिर हमने बताया, देखिएगा
मान लेते हैं पहले त्रिभुज की भुजा पी ए अपान पी बी बराबर ए एम अपान बी एन बराबर पी एम अपान पी एम अपान पी एन, यानी तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा क्रमशः कुछ इस प्रकार होगा। अर्थात इसे हम और क्या लिख सकते हैं, पी ए अपान पी बी बराबर R1 अपान R2, पी ए अपान पी बी बराबर R1 अपान R2। क्लियर। फिर हमने आगे बताया कि मान ले कि पी ए अपान पी बी बराबर R1 अपान R2, तो माना पी ए बराबर R1 के पी बी बराबर R2 के, अर्थात दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ए बी अर्थात डी, ए बी के बीच की दूरी क्या है, डी है। तब अगर हमसे ए बी का मान पूछ दे, इसका मान पूछ दे कि भाई ए बी यानी ए बी के बीच की दूरी बताइए या दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, तो पी ए माइनस पी बी, यानी ए बी बराबर पी ए माइनस पी बी। तो ए बी का मान डी, पी ए का मान R1 के, पी बी का मान R2 के, अर्थात R1 के माइनस R2 के बराबर अपान हो जाएगा, मतलब बराबर अगली लाइन डी बराबर दोनों में के क्या है,